पहले जब स्कूल की छुट्टी होती थी तब पता लगता था कि दिवाली आ गई है, और अब जब बस, कार या ट्रेन में बैठ के घर जाते हैं तब पता लगता है कि दिवाली आ गई है। नमस्ते एंड वेलकम टू माय दिवाली व्लॉग। फाइनली मैं और मेरी कज़न हमारे होम टाउन वापस जा रहे हैं टू सेलिब्रेट दिवाली विद आवर फैमिली। वैसे तो इस रास्ते से हम लोग बहुत बार जाते हैं, बट घर जाने का एक्साइटमेंट अलग ही होता है। ये हमारा मैंडेटरी स्टॉप है। जब भी हम घर जाते हैं तो यहाँ की चाट ज़रूर खाते हैं। मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलने वाली हूँ कि यूपी में बेस्ट चाट मिलती है और स्ट्रीट फूड मिलता है। आई नो सब बोलेंगे कि दिल्ली से अच्छा कुछ नहीं है, बट यूपी वाला स्वाद ही अलग होता है। ये नज़ारा देखने के बाद मुझे पता लग गया था कि घर बस अब आने ही वाला है। मेरे होम टाउन में ट्रैवल करना अपने आप में एक एडवेंचर होता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। फाइनली घर पहुँच गए और मम्मी ने पूरा थाली सजा के रखी थी। पता नहीं कितने टाइम बाद मैं मूली की भुजिया खा रही थी जो मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट डे हम लोग अपनी लिस्ट लेके निकल गए शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले तो मम्मी को उल्लू बना के उन्हें सूट दिला दिया, क्योंकि वो खुद से कभी भी नहीं लेती हैं। एंड ये वाला मम्मी को अच्छा लगा था, सो गॉट दिस वन। छोटे शहरों के मार्केट का यही फ़ायदा है कि शॉपिंग करते करते खाना पीना सब कुछ हो जाता है साथ में ही। एंड मौसमी का जूस पीना तो अब हमारा रिचुअल ही बन गया है। इसके बाद हम लोगों ने थोड़े से फ्लावर्स देखे डेकोरेट करने के लिए और पूजा के लिए। चलते चलते हमें फिर से कुछ खाने का दिख गया, और आलू जिस भी फॉर्म में हो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। घर के मंदिर के लिए भी ऑलरेडी है परमानेंट लक्ष्मी जी और गणेश जी, बट दुकान के लिए हमें ये भी लेना था। मैंने मोरपंख अपने फ्लैट के लिए लिए थे, लेकिन मैंने लाना ही भूल गई। पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद मैं फाइनली उस जगह आ गई जहाँ पे आने के लिए मैं कब से वेट कर रही थी, और वो है मेला। मैं हर बार यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ, और ऑनलाइन जो चीज़ें 700 to 800 में मिलती हैं वो यहाँ पे 400 तक में मिल जाती हैं। ऑब्वियसली मम्मी की बार्गेनिंग स्किल्स के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। नाउ दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो मेरे को हर बार करना होता है अपने भाई के साथ जब भी मैं घर आती हूँ और मेला लगा होता है। नाव वाला झूला या कोलंबस में बैठना। आज मैंने थोड़ा डाउनग्रेड करके थोड़ा सा नीचे बैठी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था बैठे हुए। यहाँ पे मैंने अपनी और अपने फ़ोन की जान को जोखिम में डाल के ये फुटेज रिकॉर्ड किया है। जब झूला ऊपर जाता है तब तो बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन जब वो नीचे आता है और पेट में कुछ कुछ होता है, वो फीलिंग की कभी भी मुझे आदत नहीं लग सकती। आई बिलोंग टू दैट जनरेशन, दैट एरा, जहाँ पे मेले से ये सब खरीदना ही बहुत बड़ी बात होती थी, और वही फन होता था। हर माल 10 रुपये से तो पता नहीं मैंने क्या क्या लिया है। फिर से मुझे एक वुड वाली शॉप मिल गई, और यहाँ से मैंने एक लैंटर्न लिया एंड एक टायर ऑफ पीज़ा लिया मेटल का। मेरी मम्मी की बहुत सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर आई हैं, खाना बनाना, उनके जैसा दिखना और बहुत कुछ। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मम्मी ने मुझे ट्रांसफ़र नहीं करी अपने जीन्स में, वो थी बार्गेनिंग करना। वो इतनी अच्छी बार्गेनिंग करती है और मुझसे कुछ भी नहीं होता। फाइनली दिवाली आ गई और सुबह सुबह की शुरुआत की हमने मम्मी की अदरक वाली चाय के साथ। पता नहीं मम्मी ऐसा क्या डालती हैं, और वो मुझे बताती भी नहीं अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट। मम्मी जैसी चाय नहीं बनती मेरी। उसके बाद मैं टेरेस पे गई और पापा ने जो इतनी मेहनत से धनिया उगाया था वो सारा मैंने हार्वेस्ट कर दिया। नाश्ते में बना रहे हम लोग ब्रेड रोल और गोभी के पकौड़े।
जब मैं छोटी थी तो मम्मी से मछली बोलती थी, क्योंकि इसकी शेप मछली की जैसी होती है और हम लोग हमेशा बोलते थे कि मम्मी आज मछली बना दो। फिर मम्मी ने पकौड़े के लिए बैटर तैयार किया। मुझे वैसे तो आलू वगैरह के पकौड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे अच्छे मुझे लगते हैं गोभी के पकौड़े। फूल गोभी मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मैं कब से वेट कर रही थी कि सर्दी आएगी और फूल गोभी का दाम थोड़ा कम होगा। रास्ते में मैंने थम्स अप पी तो ली थी, लेकिन इस डे तक आते आते मेरे को एक था जुकाम हो गया था। मैं अब कभी नहीं पीने वाली रास्ते में थम्स अप। Then my cousin came and she brought me these cute earrings. और फिर हमने उस बेचारी को काम पे लगा दिया। हम लोग प्लांट सारे इस स्टेयरकेस पे रख रहे हैं एंड देन झालर और माला को इसी से हैंग कर देंगे विदाउट यूजिंग नेल्स एट ऑल। Also wanted to thank you all for choosing this green outfit in my last video. This is actually the most comfortable one out of everything और मुझे काम करने में बिल्कुल आसानी हुई इसमें। हैप्पी दिवाली। सारा काम करने के बाद अब मेन काम है दिवाली का, वो है खाना बनाना। वैसे तो मम्मी थाली बनाने वाली थी, लेकिन मुझे मम्मी के हाथ के छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो मैंने मम्मी को कन्विंस कर लिया भटूरे बनाने के लिए और मैं बना ली छोले। सारे खड़े मसाले डाल के जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर प्याज को भून रही हूँ मैं अच्छे से एंड देन उसमें डालती हूँ टमाटर। फिर सारे मसाले डाल के खूब अच्छे से भूनना है। एक गलती जो मैंने करी कि छोले मसाले डालने की, वो आप बिल्कुल भी मत करना। मैं रिसेंटली 1 महीने में एटलीस्ट 10 बार छोले बना चुकी हूँ एंड मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मैं ये बाहर के पैकेट वाला छोले मसाले नहीं डालती हूँ और केवल घर के मसाले यूज़ करती हूँ तो बहुत टेस्टी बनते हैं। I'll quickly show you my outfit for दिवाली। मैंने पहली बार दिवाली पे साड़ी पहनी है। माई साड़ी इज़ फ्रॉम अ लोकल स्टोर फ्रॉम माई होम टाउन एंड माई ज्वेलरी इज़ फ्रॉम एजियो। आई यूजली गो फॉर सिंपल एंड मिनिमल साड़ी जो लाइट एंड कंफर्टेबल होता है। आई वाज सपोज टू वेयर दिस फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 hours और साथ में दिवाली का सब काम भी करना था, सो इट वॉज बेस्ट चॉइस फॉर मी। फिर मम्मी ने दिए तैयार करना स्टार्ट कर दिए एंड इट वॉज टाइम फॉर पूजा। दिवाली पूजा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में पापा कुछ न कुछ जलाते रहते हैं और द होल एम्बियंस बिकम सो काम पीसफुल। हमारे घर में पूड़ी, खीर, खिलौने और मिष्ठान का भोग लगता है। आई एम श्योर सबके घर में अलग अलग रिचुअल्स और कल्चर होता है पूजा करने का, बट दिस इज़ हाउ वी डू इन आवर होम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीपक और ये पूरी रात जलाते हैं। इसमें धीरे धीरे करके तेल डालते रहेंगे एंड सुबह में इसमें काजल बन जाता है। डाल दिया अभी मैंने। पूजा के बाद सबसे पहले सारे दिए हम लोग घर में रखते हैं। सबसे पहले एक एक दिया हर रूम में एंड देन बाकी जितने दिए बचते हैं उन सबको पूरे घर में सजा देते हैं। ऑलरेडी पटाखे फूटने लगे थे एंड मेरा दिल हो रहा था बस मैं जल्दी से टेरेस पे जाऊं और पटाखे देखने लगूं। मेरे पापा ने फूलों से स्वास्तिक बनाया था, उसे बस मैंने दिए रख के थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। सिंस वी डोंट हैव अ उर्ली तो मैंने उसकी जगह बस बहुत बड़ा सा दिया लिया और उसके अंदर ही फूल, पानी और कैंडल्स डाल के एंट्री पे रख दिया था।
उसके बाद मम्मी ने कलाइयों का सही इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए भटूरे बना दिए। मेरे लिए वर्ल्ड के बेस्ट भटूरे मेरी मम्मी ही बनाती है, चाहे वो कोई भी 5 स्टार होटल का शेफ़ आ जाए, बट उनसे अच्छा कोई मेरे लिए भटूरे नहीं बना सकता। छोले भटूरे और प्याज टमाटर खीरे का सलाद जब ये मिल जाता है तो फिर जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। जल्दी से खाना खा के मैं बस भाग के ऊपर टेरेस आ गई पटाखे देखने के लिए। पटाखे जलाने से अच्छा मुझे बस बैठ के देखना अच्छा लगता है दिवाली पे।